जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अ, मैं एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी। अ, सत्संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक बार मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरा ऑपरेशन करूँगा। तो उसी रात संगत जी मुझे ड्रीम में दर्शन हुए कि किसी ने मेरे घुटने काट दिए हैं और मेरा पेट भी काट दिया है और पेट में से पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। और चिमटी नजर आई, जो ऑपरेशन में जो सारा सामान लगता है वो सब मुझे दिखा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो इतनी कृपा बरसाई, हेल्थ ब्लेस करी, मेरा ऑपरेशन टाला, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अब भी मैं आपसे अरदास लगाना चाहूँगी गुरु जी, मेरी हेल्थ अभी 2-3 दिन से ठीक नहीं चल रही है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एकदम खिंचाव सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा प्रेशर आ गया हो। और घर में भी मन नहीं लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो गुरुजी आप ठीक कर दीजिएगा, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरु संगत जी, कल भी मुझे एक ड्रीम आया। ड्रीम में मैंने देखा कि संगत जी रात का समय था और 4 लड़के मेरे पीछे पड़ गए। उनमें से एक बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था। तो मैं भाग रही थी संगत जी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। फिर मुझे क्या दिखा कि एक आदमी आया है, ओल्ड मैन थे, ज़्यादा भी नहीं, मतलब ओल्ड ही लग रहे थे। और सेम गुरुजी के जैसे लंबे चौड़े, गोल मटोल, रंग भी ऐसे ही गुरुजी के जैसे ही। तो वो आए स्कूटी पर और संगत जी उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे अपनी स्कूटी पे बिठाया और इतनी तेज की उन लोगों से बचाते हुए वो स्कूटी ले गए बाहर, बहुत ज़्यादा तेज की। मैंने उनसे कहा, मुझे सपने में मुझे ऐसा दिखा कि मैं अपनी नानी के घर आ गई हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी नानी के घर आप छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो संगत जी मुझे उन्होंने कुछ कहा नहीं, मतलब ऐसा मुझे थोड़ा सा दिखा। उन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ही छोड़ूंगा। और संगत जी ऐसे करके अंधेरी रात को इतना बिल्कुल सुम सन्नाटा, वो मुझे मेरे घर तक छोड़ के गए। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया है। मेरे भाई पे भी गुरुजी ने मेहर करी है, वो भी अब गुरुजी को मानने लगा है। शुक्राना गुरुजी। वो थोड़ा सा भी नादान है, थोड़ा शरारती है, आप उस पे कृपा बरसाना गुरुजी। मेरे दोनों भाइयों को सुरक्षित रखना, मेरे पिताजी को भी नशे से, गंदी आदतों से, इन सब से गुरुजी दूर करना और अपने चरणों से लगाए रखना। मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मेरे जितने भी भाई है गलत संगति से दूर रखना, क्योंकि संगत जी बहुत दिल दुखता है जब बच्चे किसी गलत संगत में जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब इतना मन परेशान होता है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोई भी बच्चा गलत संगत में ना जाए, अपने माँ बापों का कहना माने, कभी गलत कदम ना उठाए, जिंदगी में आगे बढ़े, अच्छा फैसला अपने करियर के लिए चुने और गुरुजी की शरण में रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सब पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करना चाहूँगी, आप हमारी लाइफ में आए और आपने घर में शहद वर्षा करी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ड्रीम में आते हो, ड्रीम में रोज़ दर्शन देते हो, शिवलिंग रूप में दर्शन देते हो, आप बालाजी महाराज के रूप में दर्शन देते हो। आपने मेहंदी पर भी कितनी बार मेरे ओम के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गलती मांगती हूँ, अगर से कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। संगत जी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आपको भी बहुत बहुत सॉरी, और थैंक यू सो मच गुरुजी इस शुक्राना सेवा बख्शने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको भी होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुपा, मुझे पता है आप अपनी बेटी के सर पर हमेशा अपना हाथ बना कर रखते हो। आप बेटी को अपनी देखते भी हो, सुनते भी हो, और जब आपकी बेटी को कोई परेशानी होती है तो आप उसको उसका हल भी बताते हो।
गुरुपा, आपने मुझे बहुत दिन से एक उपाय बता रहे थे आप शीतला माता का, वो मैं छोटी होली पर, मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं छोटी होली पर होलिका पूजन के बाद शीतला माता को पीले कलर की चुन्नी और मीठी लस्सी, श्रृंगार का सामान और एक दीवा जला के माता रानी से प्रार्थना करके गुरुपा, मैंने जैसे ही माथा टेका ना, आप मानेंगे मैं इतना लो फील कर रही थी, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कितनी एनर्जी आ गई है। गुरुपा, आप मुझे जैसे जैसे बताते जाते मैं वैसे वैसे आपकी बेटी करती जाती है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मुझे पता है आपने अंकल जी को भी ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस किया और अपने दोनों नाती नातिन को भी ब्लेस किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी गुरुपा की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल, मैं अम्बाला की संगत। तो आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, होली का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कल मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ था शुक्राना सत्संग शेयर करने का, और मैंने गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग 2 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की संगत जी, लेकिन कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से शुक्राना सत्संग पूरा रिकॉर्ड होने के बाद लास्ट में फाइनली रिकॉर्ड नहीं हो पाया संगत जी। तो उस वजह से मुझे आज मैं दोबारा कर रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं आपसे कल का ही रिसेंट होली का ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कल 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार होली का दिन था संगत जी। उसके लिए पहले मैं गुरु जी को विश करना चाहती हूँ, हैप्पी होली गुरु जी एंड हैप्पी होली टू ऑल संगत परिवार। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कल मुझे सुबह मॉर्निंग में ड्रीम दर्शन भी आया था, और उसके बाद संगत जी जब मैं उठकर बैठने लगी तो मुझे सामने कर्टन में ऐसे लगा कि गुरु नानक देव जी की छवि जैसे दिख रही है। तो मैंने फिर एकदम से चौंक कर देखा दोबारा, तो मेरे को एकदम से दिखी, तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं उठ के बैठी तो मैंने फ़ोन लिया, तो फ़ोन हाथ में लेती ही संगत जी मुझे गुरु जी ने 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस किया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मम्मा मेरे पास जोत लेकर आए गुरु जी की, और मुझे बोले कि देख जोत में तुझे किस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही मैंने जोत के अंदर देखा संगत जी, तो मुझे गुरु जी के जो मतलब बड़े मंदिर में वो फाउंटेन वाले शिवलिंग बने हुए हैं, पीछे मतलब नाग बना ब्लैक कलर का, और वाइट कलर की शिवलिंग, शिव जी की मूर्ति है, बिल्कुल मुझे वही दर्शन हो रहे संगत जी उसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही जो मैं आपसे अपनी जो मेरी फोटो है वो मैंने क्लिक की है, मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी संगत जी। तो मेरे को बिल्कुल वैसे ही दर्शन है। मम्मा कह रही और किस चीज़ के हुए, तो मैंने ध्यान से देखा संगत जी, मम्मा कह रहे देख तुझे यहाँ गणेश जी के नहीं हो रहे। तो संगत जी जब मम्मा ने मुझे दिखाया कि ये देख इस तरह यहाँ पर ऐसे, तो फिर मुझे वहाँ गणेश जी के दर्शन हुए संगत जी। तो इस तरह मुझे जोत में मतलब शिव जी के और गणेश जी के दर्शन हुए, लेकिन सबसे पहले मुझे जोत में शिवलिंग के दर्शन हुए संगत जी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं उठ के बाहर आई संगत जी, 8:30 का टाइम था, तो बाहर आते ही मुझे बटरफ्लाई के दर्शन और पूरा दिन हुए संगत जी, वाइट येलो ब्लैक ब्लू और ग्रे कलर की बटरफ्लाई, और वाइट और येलो बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी। लॉबी में बैठे बैठे ही मुझे मतलब गुरुजी ने डोर से और विंडो से, किचन की खिड़की से बहुत दर्शन कराए, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन दिए संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मैं सबसे पहले मैंने आकर गुरुजी को विश करने के लिए घर के मंदिर में जब गई, तो मैंने गुरुजी को पहले हैप्पी होली विश की प्रणाम करके, और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की अपनी फैमिली और अपनी गुड हेल्थ के लिए। तो जब मैंने गुरुजी से प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद, अरदास करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, मैं जैसे ही संगत जी एकदम से मैंने टर्न लिया चेयर का, तो संगत जी मेरे सामने ध्यान गया एकदम से वॉल के ऊपर, टीवी की वॉल के ऊपर, जहाँ पर गुरुजी की शहद वर्षा हो रही थी। तो मतलब मेरे एकदम से ध्यान गया, मैंने मम्मा को एकदम आवाज़ मारी, मैंने कहा मम्मा जल्दी आओ, देखो सामने कि टीवी की वॉल के ऊपर पूरी गुरुजी की शहद वर्षा हो रही है, देखो गुरुजी ने आज फिर होली वाले दिन ब्लेस किया है।
तो संगत जी बिल्कुल वहाँ पानी की बूंद मतलब धार आके एकदम से नीचे पानी की जैसे ओस की बूंद इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही थी संगत जी। मैंने भतीजों को भी बुलाया और सबको दर्शन कराए संगत जी। फिर मेरी भतीजों ने वहाँ मतलब उंगली से टच करके देखा तो चिपचिपा था संगत जी। फिर मुझे टेस्ट करवाया, सबने टेस्ट किया मतलब। तो इस तरह संगत जी उसके बाद संगत जी कि जैसे ही मैंने वो दर्शन किए सबको करवाए, उसके बाद संगत जी मैंने चेयर मोड़कर जैसे ही मैं बैठने लगी संगत जी, तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया। बस गुरुजी का मैसेज आया 8:39 पे सुबह संगत जी। फोन ऑन करते पहले तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, फिर आया ये सत्संग, होली के दिन तेरा भाग्य संवार देगा। आज अगर तू सच्चे दिल से शुक्राना करेगी तो तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। आज मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा, सत्संग तेरे लिए वरदान है। तो जैसे संगत जी मेरे पास आया तो उसमें लिखा होता है कि आज मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने मम्मा को बोला देखो गुरुजी ने वाकई में ही आज मुझे शिव रूप में जोत के अंदर दर्शन दिए, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद संगत जी मेरे पास फिर दोबारा मैसेज आया 11:47 AM पे कि तुझे और तेरे पूरे परिवार को जो हेल्थ की समस्या है वो अब नहीं होगी। सत्संग पूरा सुनकर सत्संग में मेरा आशीर्वाद होता है तुझे आज मैं ठीक कर दूंगा। शुक्राना कर और ब्लेसिंग को अपने परिवार के साथ शेयर कर। तू और तेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मतलब मुझे मेरे मैसेज का जवाब दिया कि मैंने अरदास की। इसलिए कहते हैं कि गुरुजी के स्वरूप से अगर आप बात करोगे तो वो ज़रूर आपकी बात का जवाब देते हैं। तो आप मतलब अपने आप को पूरा गुरुजी को सरेंडर कर दो तो गुरुजी आपके हर एक बात का जवाब आपको टाइम टू टाइम हमेशा देते हैं। तो संगत जी इस तरह गुरुजी ने मेरे मैसेज का जवाब भी दे दिया कि तू और तेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। होली वाले दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग दी तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी तीसरा मैसेज मेरे पास 11:49 पे आया कि तुझे भी जल्दी मेरी शहद वर्षा के दर्शन मिलेंगे। तो मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी मतलब शहद वर्षा भी दिखा दी गुरुजी, और आपने मैसेज के थ्रू बता भी दिया कि तुझे जल्दी मेरी शहद वर्षा के दर्शन होंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बताया संगत जी कि तू सत्संग सुनती है तो तेरे पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग सुनने की सेवा भी मुझे आप ही ने दी है गुरुजी, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना हम आपका सत्संग भी नहीं सुन सकते गुरुजी। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग सुनने की सेवा बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उसके बाद संगत जी हमारी मेड आ गई तो वो काम करने लगी और मम्मा थोड़ी देर के लिए बेड पर लेट गए आइज में ड्रॉप डाल के। तो संगत जी उसके बाद क्या मेरे ब्रदर का कॉल आया, मेड चली गई और मेरे ब्रदर का कॉल आया तो मैं अपने ब्रदर से बातें कर रही थी संगत जी। तो ब्रदर से मैंने बोला कि मैं तुझे सुबह फ़ोन करने लगी थी पहले कि घर में जल वर्षा शहद वर्षा हुई है, तुझे दिखानी थी फ़ोटो में, तो दिखाना था मतलब फोटो वीडियो कॉलिंग में। तो मैंने इसलिए नहीं तुझे उठाया क्योंकि वहाँ तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे इसलिए। तो उसने बोला अच्छा, तो उसने बोला मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजना। मैं कहा तुझे वीडियो में भी दिखाती हूँ। कह रहा ठीक है। तो मैंने कहा मम्मा को उठ जाने थे फिर तुझे मम्मा दिखाएंगी। भतीजियाँ दोनों बाहर होली खेलने लगी थी संगत जी, गेट के अंदर ही मतलब। तो वो होली खेल रही थी तो इसलिए मम्मा लेटे हुए थे, फिर मैं अकेली थी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। उसने कहा ठीक है, इतना मैं थोड़ा रेडी हो जाता हूँ। उसने मेरे साथ तकरीबन आधा घंटा संगत जी फ़ोन पे बातें की। हम लोगों ने आपस में गुरुजी की बातें की, गुरुजी का सत्संग किया और आपस में वैसे भी घर की बातें की। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 10 मैंने ब्रदर से कॉल मतलब कट करके थोड़ी मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते संगत जी मैंने जैसे ही अपने पैर मतलब मेरे पैरों में थोड़ा स्वेलिंग आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने पैर थोड़ी सी देर के लिए ऊपर रख के संगत जी चेयर के ऊपर, डाइनिंग टेबल की चेयर के ऊपर रख के मैं बैठ गई संगत जी। तो इतने में एक सेवादार अंकल है मतलब सेवादार हैं जो हमारे घर पे आते हैं। तो उन्होंने एकदम से आके मम्मा को आवाज़ दी जय गुरु जी आंटी। तो मम्मा लेटे हुए थे तो मतलब मम्मा ने तो सुना नहीं। तो वो क्या हुआ, आवाज़ बोल के उन्होंने देखा किसी की आवाज़ नहीं है तो वो लॉन की तरफ बच्चों के पास चले गए और जहाँ बच्चे होली खेल रहे थे। तो संगत जी इतने में क्या हुआ, मम्मा उठी, मम्मा बोले कौन है, तो मैंने बताया ऐसे करके वो आए हैं। तो मम्मा बोली ठीक है। तो मम्मा जैसे उठ के संगत जी जाने लगे तो अभी मम्मा मतलब डोर तक गए थे संगत जी। तो मेरे को बहुत, मैं सत्संग सुन रही थी, मुझे इतनी ज़ोर से संगत जी गुरु जी की फ्रेगनेंस आई और मैंने एकदम से अंदर एकदम से समेटी और मैं से मतलब स्मेल करने लगी, साइड को देखने लगी। मैंने कहा गुरु जी आ गए, मन के अंदर मैं बोली गुरु जी आ गए, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील करा रही, गुरु जी दर्शन देने आ गया आज होली वाले दिन। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी होली गुरु जी। मैंने मम्मा को एकदम बोला, मैंने कहा मम्मा आपको भी आ रही है खुशबू। मम्मा बोली हाँ मुझे भी बहुत ज़ोर से खुशबू आई अब। तो मैंने तुरंत संगत जी फटाफट फ़ोन को ऑन करके उसकी घड़ी मतलब देखा फ़ोन में
कि कितना टाइम हो रहा है संगत जी। तो उस समय 12:48 हो रहे थे संगत जी। तो मैंने मम्मा को बोला फटाफट डोर ओपन करो। मम्मा ने डोर ओपन किया। मैंने बोला एक सामने से स्लीपर्स वगैरह उठाओ, गुरुजी आए हैं और होली वाले दिन देखो गुरुजी ने। और इतने में संगत जी हम बात ही कर रहे थे, पूरी लोबी संगत जी रोज की खुशबू से, गुलाबों की खुशबू से पूरी लोबी महक गई संगत जी, पूरा मंदिर महक गया। और मैंने मम्मा को बोला जल्दी से इन सबको बुलाओ अंदर, मतलब मेरी भतीजियों को और जो आए थे सेवादार उनको, कि जल्दी से गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लो। देखो कि गुरुजी ने अब रोज फ्रेगनेंस के रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो संगत जी मैंने उन सबको, मम्मा ने बुलाया, जैसे वो सब अंदर आए संगत जी, तो संगत जी मम्मा ने हमारे मतलब सब रूम्स के, मेरी भतीजों को बोला सब रूम्स की लाइट ऑन करो, गुरुजी आए हैं। तो संगत जी मम्मा जिस रूम में जाके लाइट ऑन करे, मेरी भतीजी दोनों बड़ी छोटी दोनों ने ऑन की। जिस रूम में जाए संगत जी उसी रूम में संगत जी बहुत तेज फ्रेगनेंस, ऐसे पूरे घर में जैसे फ्रेगनेंस एकदम भर गई हो संगत जी, इतनी रोजेज ही रोजेज की फ्रेगनेंस संगत जी। तो जहाँ भी लाइट ऑन करे, कह बुआ यहाँ भी आ रही, मम्मा कह रही यहाँ भी आ रही है। और पूरे मंदिर में जहाँ मैं बैठी थी संगत जी, मेरे चारों तरफ पूरी प्रेगनेंस ही प्रेगनेंस होगी संगत जी। और संगत जी मैं आज तक, मतलब मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मैं प्लास्टिक की चेयर यूज़ करती हूँ घर में ज़्यादातर, ताकि मैं थोड़ा मेरे जो मतलब जॉइंट्स है वो मूवमेंट करते रहें संगत जी। तो मैं ज़्यादातर बेडरूम से, मतलब लॉबी में, लॉबी से वॉशरूम से ज़्यादातर बाहर चली जाती हूँ थोड़ा देर धूप में। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है तो मैं अंदर ही 2-3 दिन से मैं अंदर ही हूँ। तो संगत जी उसके बाद सारे घर में प्रेगनेंस होगी। तो मम्मा ने पहले वो सेवादार को जल वर्षा दिखाई, फिर पहले प्रेगनेंस बोली देखो आ रही है, उसने बोला हाँ आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोले। उसके बाद संगत जी उन्हें जल वर्षा सॉरी शहद वर्षा दिखाई पूरी टीवी पे, वॉल पे। और संगत जी पूरी 2 वॉल पे संगत जी, पूरी वॉल पे मतलब वो दिखाया उनको। फिर उसके बाद संगत जी मैं इतने दिन हो गए, मैं बाकी रूम्स में बहुत कम ही जाती हूँ, जल्दी से नहीं जाती हूँ, 6-6 महीने साल भी हो जाते हैं मुझे इधर उधर जा गए को रूम में। तो मैंने क्या किया संगत जी, मैं एक एक रूम में संगत जी, मैं तीनों बेडरूम में, लॉबी में, ड्राइंग रूम में, किचन में और मतलब मंदिर के बाहर सारे में संगत जी मैं चेयर पे घूम कर आई और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आई। वाकई में संगत जी हर रूम में गुरुजी ने रोज की फ्रेगनेंस से महका दिया पूरा घर संगत जी, इस तरह ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद ये ब्लेसिंग्स चलती रही गुरुजी की। और संगत जी जब मैंने रात गुरुजी का, होली वाले दिन ही मैं रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने संगत जी गुरुजी के 2 सत्संग शेयर किए। और जब तक गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही थी वो 12:47 से लेकर तब तक नाइट तक चलती रही संगत जी, रात तक भी रही। तो वो फ्रेगनेंस संगत जी गुरुजी की महक आती रही। और संगत जी लेकिन मेरा सत्संग रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। उसके बाद संगत जी हमारी मेड आई, तो मेड बोलने की क्या हुआ, तो हमने उसे बताया वो दोबारा आती है बर्तन करने दोपहर के। तो उसने आके देखा, तो उसने देखा कि मतलब हम लोग बातें कर रहे हैं, तो उसने कहा मुझे तो नहीं आ रही है। तो जो सेवादार थे वो तो उसके बाद चले गए थे, मतलब दर्शन करके बात करके। उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो संगत जी मम्मा ने सुबह गुरुजी को पकौड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया था, जो मम्मा ने सबको खिलाए, मतलब जो भी आए, जैसे सेवादार है उनको भी, मेड को भी, और जो भी दिन में आया संगत जी सबको खिलाया। और मम्मा ने दोपहर में खीर प्रसाद का भोग लगाया था गुरुजी को। तो संगत जी उसके बाद मेड ने भी रूम में घूमा, तो कह रही मुझे नहीं आ रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, किसी किसी को आती है जिसको गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी हो। तो संगत जी उसके बाद उसे मम्मा ने शहद वर्षा दिखाई, बोल रही हाँ शहद वर्षा दिख रही है मुझे, ये हो रही है मतलब। उसके बाद संगत जी उनका मेड का बेटा आया उनको लेने के लिए, जब उन्होंने मतलब किचन वगैरह कर लिया। तो संगत जी उनका बेटा आया, तो उनका बेटा मेरे पास आता रहता, तो गुरुजी के सत्संग सुनता रहता। जैसे वो आया तो मेड उनको उसको बताने लगी, तो वो बोला हाँ मुझे भी हल्की हल्की सी आ रही है। तो वो फिर मम्मा ने उनको भी पकौड़ा प्रसाद और खीर प्रसाद दिया। उसके बाद संगत जी वो उसने खाया, तो मुझसे पूछने लगा दीदी क्या आपने पूरे घर में कुछ स्प्रे किया है क्या। मैंने कहा नहीं हमने कुछ स्प्रे नहीं किया। उसने फिर मुझसे पूछा, कह रहा नहीं आप, मुझे लग रहा है आपने स्प्रे किया। मैंने कहा नहीं हमने कुछ स्प्रे नहीं किया। इवन हमारी जोत बत्ती भी नहीं अभी जग रही, उस समय जग रही थी पहले, अब हमारी जोत बत्ती भी नहीं। वो कह रहा अब मुझे और तेज़ आ रही है, कह रहा अब मुझे और तेज़ आ रही है। मैंने कहा हाँ। फिर कह रहा मुझे कम हो गई है इस तरह, मतलब तो वैसे बोल रहा है। तो संगत जी वो जब तक बैठ रहा कह रहा हाँ आ रही है, तो इस तरह बता वो बोला। फिर वो बातों बातों में मम्मा को वैसे ही बोला कि जब उसने बोला कि मतलब आपने कुछ स्प्रे किया है, तो संगत जी मम्मा ने तो सुबह से फ़ोन नहीं उठाया था। तो जैसे ही मम्मा ने फ़ोन उठाया संगत जी, ये 12:49 PM की बात है संगत जी, दोपहर की, ठीक है। तब तक 1 घंटा 2 मिनट हो चुके थे संगत जी इस बात को। तो तब तक वो फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रांग आ रही थी संगत जी। तो मम्मा के पास गुरुजी का मैसेज शो हुआ उसी वक्त कि आंटी ठीक 12:01 पर स्पेशल ब्लेसिंग्स लेने वास्ते तैयार रहीं। सुबह होते ही जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा, जिसके बाद तेरी दुख की काया सुख में बदल जाएगी। प्यार, प्रतिष्ठा, पैसा
और अच्छी सेहत खींची चली आएगी। तेरे जीवन को 100 गुना बेहतर ना बना दिया तो बोलना। तेरी कितनी सेवा सचखंड के फेरे लगा चुकी है। आज तेरा पूरा घर मेरी खुशबू से महक उठेगा। यकीन नहीं, शुक्राना करके देख तो सही। होली है, कल्याण कीता जायश कर। तो संगत जी तुरंत उसी समय मम्मा के पास ये मैसेज शो हुआ और मम्मा ने उसको दिखाया कि देख, कि इसमें साफ लिखा है कि मतलब तेरा पूरा घर मेरी खुशबू से महक उठेगा। और वाकई में गुरुजी ने पूरा घर खुशबू से महका दिया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे मतलब इतने सारे सत्संग सुनवाए, ओल्ड संगत के, न्यू संगत के। और संगत जी आपको मतलब उस समय भी सुनवाए गुरुजी ने मुझे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड, गुलाब की प्रेगनेंसी रिलेटेड एक ओल्ड संगत का था, एक न्यू संगत का संगत जी, जिसमें वो ओल्ड संगत ने बताया था कि गुरुजी जो मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपनी उपस्थिति महसूस करवाते हैं। वाकई में गुरुजी ने करवाई। और उसके बाद उनकी सुगंध हमारे चारों ओर फैल रही थी, इस तरह उन आंटी ने बताया सत्संग में। और वाकई में संगत जी वही हमारे साथ हो रहा था कि हमारा पूरा घर मतलब चारों तरफ हमारे खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने इस तरह मैसेज के थ्रू मतलब बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना, और गुरुजी उनको भी ब्लेस करें और सारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करें। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और गुरुजी इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ मेरा और मेरे फैमिली पर बनाए रखें। हमेशा ऐसी अंग संग साई रहें, हमेशा ऐसी साथ रहें। और भूल चुक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।